नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। पिछले कुछ दिनों से हम किर्गिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट्स के बारे में खबरें देख रहे हैं ट्विटर पे, यूट्यूब पे या अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। कहा जा रहा है कि वो स्टूडेंट फंसे हुए हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो स्टूडेंट फंसे हुए नहीं हैं। उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हैं जितनी दिखाई जा रही हैं। और मैं ये बात आज प्रूव करने वाला हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कल शायद सुबह या परसों रात को सोनू सूद का भी ट्वीट आया था कि तुम लोगों की पूरी मदद की जाएगी, मुझे मेल आईडी पे कांटेक्ट करें। और सिर्फ सोनू सूद ही नहीं, तेजस्वी यादव जैसे लोग भी ट्वीट कर रहे हैं और भी बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया है। दी लल्लन टॉप जैसे न्यूज़ चैनलों ने वीडियो भी बनाई है, कुछ यूट्यूबर भी वीडियो बना रहे हैं जैसे कुमार श्याम की जो स्टेटमेंट है वो मुझे बहुत सही लगती है। उनका ये कहना कि इन लोगों का एक छोटे से यूट्यूबर के पास पहुंचना, खैर छोटे नहीं हैं, 2.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं उनके, उन तक पहुंचना और मदद की उम्मीद करना, ये उनके लिए एक बड़ी बात है और सही बात है। ये सबके लिए बड़ी बात होती है अगर कोई आपकी तरफ उम्मीद से देखे। और कहीं ना कहीं बुरा भी लगता है कि अपने देश के लोग फंसे हुए हैं, कोई उनकी सुन नहीं रहा है। तो आप पूरी कोशिश करते हैं अगर आप उनकी मदद कर सकें। शायद यही कुमार श्याम ने किया, यही सोनू सूद ने किया, यही तेजस्वी यादव ने करने की कोशिश की होगी, यही दी लल्लन टॉप ने किया और यही मैंने करने की कोशिश की। लेकिन मेरे दिमाग में साथ ही साथ ये बात आई कि यूट्यूब की रीच बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं वैसे ट्राई करूं अपने लिंक्स के थ्रू, अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू, तो शायद मैं इन लोगों की कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो जो पहली दिक्कत है मुझे इस केस में वो ये है कि स्टूडेंट कह रहे हैं हम फंसे हुए हैं। फंसे हुए का मतलब क्या होता है, हमें ये चीज़ क्लियर करनी होगी। ये कहीं नहीं फंसे हुए हैं, ये अपनी यूनिवर्सिटी में हैं जहाँ पे ये हमेशा से रहते आए हैं जब से इन्होंने एडमिशन लिया है। वहाँ पे रहना, इनके खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है, खाना पीना इनके पास अवेलेबल है, ये ख़रीद सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनको फ्री मिल रहा है सब कुछ, लेकिन ये ख़रीद सकते हैं, सब कुछ बंद नहीं है। तो अपने आप को फंसे हुए कहना पहले तो आप बंद कीजिए। उसके बाद मैं मेरी कहानी बताता हूँ। मुझ तक भी ये लोग पहुँचे या किसी तरह से मैं इन तक पहुँचा सोशल मीडिया के थ्रू। इन लोगों ने वहाँ पे भी यही कहा कि हमारे साथ ये दिक्कत है, हमारे साथ ये दिक्कत है। तो मैंने इन लोगों से कहा कि मैं कोशिश करता हूँ। वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा कि इस केस पे कुछ काम किया जाए, इन लोगों की कुछ मदद की जाए, फिर वीडियो बनाएं तो उसका कोई मतलब बनेगा। तो मैंने अपने एक भैया से बात की जिनका सेंट्रल एशिया में काफ़ी अच्छा बिजनेस है और उनके काफ़ी अच्छे लिंक्स हैं। वो किर्गिस्तान के इंडियन एम्बेसडर तक तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन एक नेबरिंग कंट्री के एम्बेसडर तक उनकी पहुँच है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नीरज, अगर तू श्योर है इस प्रॉब्लम के बारे में तो मैं उन तक ये खबर पहुँचा देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। कम से कम अगर कुछ एक्शन नहीं हुआ तो हमें सिचुएशन तो पता लगेगी कि एम्बेसी की तरफ से, ऑफिशियल्स की तरफ से क्या सिचुएशन है। तो मैंने कहा कि एक बार रुकिए, एक बार मैं बच्चों से बात कर लेता हूँ, उनकी सारी प्रॉब्लम जान लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो मैंने उन बच्चों से कहा कि आप एक काम कीजिए, 5 लोग अपनी वीडियो बनाइए, उस वीडियो में अपनी प्रॉब्लम बताइए और वो वीडियो मुझे फॉरवर्ड कीजिए ताकि मैं वो प्रॉब्लम समझ सकूं, एम्बेसडर को फॉरवर्ड कर सकूं और उसी बेस पे मैं भी एक वीडियो बना सकूं। उसके साथ ही साथ मैंने उनसे कहा कि आप 5 लोग अपनी पासपोर्ट की कॉपी मुझे दीजिएगा ताकि एम्बेसडर को ये ना लगे कि ये ट्रैप है या फिर हम बस ऐसे ही वीडियो के चक्कर में कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो मेरा दिमाग ठनका वो ये कि अगले दिन शाम तक कोई वीडियो नहीं आई। मैंने उनसे फिर से कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चीज़ें बहुत मैस्ड अप हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हम जल्दी भेजेंगे आपको। लेकिन वो जल्दी करते करते आज 5 दिन हो चुके हैं। कल जो मैंने मैसेज किया था उसका कोई रिप्लाई भी नहीं आया है। तो मैं कैसे मान लूँ कि ये लोग दिक्कत में हैं? मैं कैसे मान लूँ कि इन लोगों को अपनी मरने की चिंता है? ये लोग इतने परेशान हैं, इनकी कोई नहीं सुन रहा। और जब मैं कह रहा हूँ कि एक इंडियन एम्बेसडर इनकी बात सुनने को तैयार है, तो एक वीडियो नहीं भेज सकते, ये पासपोर्ट कॉपी नहीं भेज सकते। यहाँ पे मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इन्हें अपने घर जाने का हक नहीं है या फिर इन्हें यहाँ पे कोई डर नहीं लग रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है इनको प्रॉब्लम्स भी हों और घर भी सबको जाना है इस सिचुएशन में, सबको अपने परिवार वालों के साथ रहना है क्योंकि इनकी क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं, तो वैसे भी यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन इस चक्कर में आपको भारत सरकार को या भारत देश को बदनाम करने की इजाज़त नहीं मिल जाती है। आपके सरकार से मतभेद हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को आप यहाँ पे अपनी भड़ास नहीं निकाल सकते। अगर कहीं पे दिक्कत है तो आप वहाँ पे बोलिए, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद मैंने किर्गिस्तान के स्टूडेंट से, दूसरे स्टूडेंट से सिचुएशन जानने की कोशिश की। एक जयपुर के स्टूडेंट से मेरी बात हुई जो अभी 3-4 दिन पहले इंडिया पहुँचा है। उसने मुझे बताया कि दिक्कत तो है, वहाँ पर अभी भी 3-4 हज़ार स्टूडेंट हैं, लेकिन टोटल 10-12 हज़ार स्टूडेंट थे, मतलब 7-8 हज़ार स्टूडेंट आ चुके हैं पहले ही। और उसने मुझे ये भी बताया कि डेली कम से कम एक फ़्लाइट तो आ ही रही है, शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन फ़्लाइट ना आती हो। तो आप लोग ये कैसे कह सकते हैं कि कोई काम नहीं कर रहा है, इस दिशा में कोई काम नहीं हो रहा है।
और उससे बड़ी बात आप लोगों को ये समझनी होगी कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जहाँ से डेली एक फ़्लाइट आ रही हो इस सिचुएशन में, इस टाइम में। अगर डेली यहाँ से एक फ़्लाइट जा रही है तो ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत मदद हो रही है। अब इन स्टूडेंट्स ने ललन टॉप की वीडियो में ये भी कहा कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स जिनकी जानकारी है वो पहले चले जाते हैं, जिनकी नहीं है वो बाद में चले जाते हैं। अब जिस जयपुर वाले स्टूडेंट से मैंने बात की, उसका सगा भाई भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, किर्गिस्तान में पढ़ता था। उसका भाई 15 दिन पहले चला गया, लेकिन इस स्टूडेंट का नंबर 15 दिन बाद आया। तो अब क्या कहें कि उसके एक भाई का एम्बेसी में कनेक्शन था, उसकी जानकारी थी, दूसरे की नहीं थी। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि सब चीज़ें प्रोटोकॉल के थ्रू हो रही हैं, सब चीज़ें एक सिस्टम से हो रही हैं। जब जिसका नंबर आता है तब उसको भेज दिया जाता है। रही बात बिहार के स्टूडेंट्स की, तो कोई भी इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेट करते टाइम बहुत सारे प्रोटोकॉल देखने पड़ते हैं, क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है, ये टाइम ख़राब है। अब ऐसा नहीं है कि आपने फ़्लाइट बुक करी, आप उतर गए और बात ख़त्म। एम्बेसी को या अथॉरिटीज़ को बहुत कुछ देखना पड़ता है कि फ़्लाइट कब लैंड होगी, वहाँ से ये लोग घर कैसे पहुँचेंगे, इनके क्वारंटीन का क्या होगा, बीच में कहीं कोरोना ट्रांसमिशन का खतरा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं। उन्हें दोनों तरफ से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। किर्गिज़ गवर्नमेंट से भी क्लियरेंस चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट से भी चाहिए। उसके बाद जहाँ जिस स्टेट में वो जाएंगे उन स्टेट गवर्नमेंट से भी उनको क्लियरेंस चाहिए। तो सारी चीज़ें नोटिस करने के बाद, सारी चीज़ें जब लाइनअप हो जाती हैं, तब बच्चों को यहाँ से भेजा जाता है। ये सिस्टम आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि इस सिचुएशन में फ़्लाइट्स को सिर्फ उतारना काफ़ी नहीं है, पैसेंजर्स को सेफली उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। अगली बात उन्होंने ये कही कि हमें टिकट की प्रॉब्लम है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे जब ये आते हैं तो इनकी फ़ीस 5 साल की कम से कम 15 से 20 लाख के बीच में होती है। इनका टोटल खर्चा अगर कम भी लगाएं तो 25 से 30 लाख रुपए खर्चा इनका 5 साल का होता है। इन लोगों के पास इतना पैसा है, लेकिन एक 20,000 की टिकट का पैसा नहीं है। अगर महंगी टिकट भी माने तो इन्होंने 40, 50, 60 हज़ार का खर्चा बताया। वो भी कितना होता है? अगर जो आदमी 25-30 लाख का बजट रखता है 5 साल में, तो क्या वो एक 50-60 हज़ार रुपये खर्च नहीं कर सकता अपने घर पहुंचने के लिए? कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि सरकार को बदनाम करके, सरकार को घेर के ये लोग फ्री में घर जाना चाहते हैं। मैं इस चीज़ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि घर जाना सबका अधिकार है, और जब ऐसी दिक्कतें आती हैं तो घर जाना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, या यूँ कहिए ज़्यादा डर लगने लगता है। तो मैं इस फ्री वाले स्टेटमेंट पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन फिर भी इनसे उम्मीद की जाती है कि ये धैर्य बनाए रखेंगे। जब 12,000 में से 10,000 में से 7-8 हज़ार स्टूडेंट घर जा सकते हैं, तो बाकी 3,000 भी जाएंगे। बाकी आप लोग जो सोनू सूद को ट्वीट कर रहे हैं या बाकी लोगों को ट्वीट में टैग कर रहे हैं, उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लोगों को ये लगता है कि सोनू सूद बजरंगबली बन जाएंगे, आपको पहाड़ पे बिठाएंगे और उठा के ले जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सोनू सूद भी अगर फ़्लाइट ऑपरेट करेंगे तो उन्हें भी प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ेंगे। एक फ़्लाइट में 150 बच्चे जाते हैं। अब आप लोग हिसाब लगाइए कि 7,000, 8,000 अगर बच्चे गए हैं तो उन्हें कितने दिन लगे होंगे, और बाकी के 3,000 जो बच्चे हैं वो कितने दिन में पहुंच जाएंगे। तो किर्गिस्तान में रहने वाले स्टूडेंट से मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट है, विक्टिम कार्ड प्ले करना बंद कीजिए। आप लोगों के लिए काम हो रहा है, उसमें सरकार का, एम्बेसी का साथ दीजिए, क्योंकि ये दिखती सी बात है। अगर आप लोगों को इतनी परेशानी होती तो आप मुझ तक पहुँचते। मैं आपकी बात सीधे एक एम्बेसडर तक पहुंचाने वाला था। वो किर्गिस्तान में एम्बेसडर नहीं है, लेकिन फिर भी एक एम्बेसडर तक बात पहुंचना, कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स तो वहाँ से ज़रूर आता। अगर और कुछ नहीं तो किर्गिस्तान के इंडियन एम्बेसडर की स्टेटमेंट मिलती, उनका अपनी तरफ से क्या कहना है वो पता लगता। इस वीडियो से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने निजी फ़ायदे के लिए सरकार को या देश को बदनाम करना बंद कीजिए। सरकार से आपके बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, वहाँ पे आप सरकार को घेर भी सकते हैं, सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन इस सिचुएशन में जब काम हो रहा है, जब फ़्लाइट्स जा रही हैं, तो सरकार को बदनाम करने का या हिंदुस्तान को बदनाम करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। कुमार श्याम जैसे यूट्यूबर हैं, दी ललन टॉप जैसे न्यूज़ चैनल हैं, हो सकता है इन्होंने भावनाओं में बह के आपका साथ दिया हो, और साथ देना बनता भी है, ये गलत नहीं है। हिंदुस्तानियों का साथ अगर एक हिंदुस्तानी नहीं देगा तो कौन देगा, लेकिन उन्हें सिचुएशन क्लियर की जाए। आप लोगों को साथ साथ उन्हें ये भी बताना चाहिए था कि डेली फ़्लाइट्स जा रही है। जिस दिन बिहार के लिए या आपके स्टेट के लिए सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आपकी गवर्नमेंट पूरी तरह से ग्रीन सिग्नल दे देगी, उस दिन आप लोगों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी भी फ़्लाइट्स चली जाएंगी। ऐसा तो है नहीं कि बाकी स्टूडेंट्स को ले गए और आपको यहाँ पे छोड़ के चले जाएंगे। चलिए मिलते हैं जल्दी ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्ते।